हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान की कला एवं संस्कृति चल रही है। टॉपिक हमारा और सब्जेक्ट हमारा और टॉपिक हमारा राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है हमारी राजस्थान की कला संस्कृति लगभग अपना 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और आप चिंता मत करिए, सिलेबस दोस्तों करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। हर चीज आपको जो प्रूफ के साथ हर चीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कोई चीज कहीं पर भी समझ में ना आए, किसी प्रकार का आपका संकोच हो कि सर ये चीज ऐसे हो सकती है, कुछ कंटेंट में भी एरर हो सकता है, तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी दोस्तों जिन्होंने एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड नहीं किया टेस्ट सीरीज के लिए, तो अभी पीएसपी क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। अभी भी हमारा ऑफर लाइव है, उस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए, आज हमारा राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, राजस्थान की लोक देवी और लोक देवता हम पढ़ चुके हैं, और आज संत संप्रदाय भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संत संप्रदाय की बात करें तो संत जंबेश्वर यानी जाम्भोजी महाराज, जाम्भोजी के बारे में आज पढ़ेंगे। जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी या विक्रम संवत देखा जाए तो 1508 विक्रम संवत। जन्म स्थली पीपासर गांव नागौर के अंदर। कहां पर जन्म होता है? पीपासर गांव नागौर में। और जंबेश्वर यानी जाम्बोजी के पिताजी का नाम लोहट जी पंवार दोस्तों, लोहट जी पंवार। और माता दोस्तों हंसा दे। और वास्तविक नाम धनराज जी, यानी दोस्तों इनका धनराज वास्तविक नाम था। उपनाम की बात करें, यह पर्यावरण वैज्ञानिक और गूंगा गहला संत के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक दोस्तों, उस टाइम दोस्तों 1451 की बात करें, जन्म हुआ था, उस टाइम के संत है जिन्होंने कह दिया कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है। सरकार तो अब दबाव लगा रही है, अब दबाव बना रही है, अब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज करो। जम्बो जी ने आज से लगभग 700 साल पहले बता दिया है पर्यावरण को किस प्रकार बचाया जा सकता है, पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन्हें दोस्तों इसलिए पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। विष्णु का अवतार दोस्तों जाम्बोजी को माना जाता है। जाम्बोजी के द्वारा संप्रदाय की यानी विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कब है? 1485 के अंदर। कहां पर? समराथल धोरा बीकानेर। नियम दोस्तों कितने? 20+9 नियम दोस्तों, यानी 29 नियम। और जो विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम बीकानेर के अंदर। और उपदेशक स्थल को क्या कहते हैं? सातरी दोस्तों। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया है कि उपदेश स्थल है उसे क्या कहते हैं? सातरी। प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर। नियम 20+9 29। और कहां पर है? समराथल धोरा बीकानेर के अंदर। और 1485 के अंदर दोस्तों आपकी स्थापना करते हैं विष्णु संप्रदाय की। प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ में आता है जंब सागर, जंब वाणी, जंब संहिता। याद रखना, यह जाम्बोजी के ग्रंथ है। जंब सागर, जंब वाणी और जंब संहिता, ये तीनों ग्रंथ जाम्बोजी के संबंधित हो जाएंगे। समकालीन, ये सिकंदर लोदी के समय दोस्तों समकालीन थे। समाधि 1526 ईस्वी मुकाम बीकानेर के अंदर क्या लेते हैं? यह समाधि ले लेते हैं। जन्म दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जन्म दोस्तों 1451 और समाधि 1526। गुरु दोस्तों गोरखनाथ। आदर्श वाक्य, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान दोस्तों, यानी सिर कट जाए पर दोस्तों अपना वृक्ष या पर्यावरण रह सके, ये कहावत इनकी ही दोस्तों है। 29 नियमों का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है? जो जंब सागर ग्रंथ है उसमें। पांचवा वेद और 19वां पुराण, इसका उल्लेख जंब वाणी ग्रंथ में। दोनों याद रखेगा, जंब सागर में 29 नियमों का उल्लेख है और पांचवा वेद और 19वां पुराण का उल्लेख जंब वाणी में है। सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी जाम्बोजी के कहने पर दोस्तों। सिकंदर लोदी था ना, उसने गो हत्या पर रोक लगाई थी और जाम्बोजी के कहने पर। और जाम्बोजी ने 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से मुलाकात भी दोस्तों करते हैं। जसनाथ जी आगे हम पढ़ेंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। मेला आश्विन और फाल्गुन की जमाउसिया, जाम्बोजी का मेला एक तो आश्विन के मौसिया और एक फाल्गुन के मौसिया को 2 बार भरता है। उसके बाद दोस्तों आपके जाम्बोजी हो जाते हैं पूरे। जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज आपके सामने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, जब तक याद ना हो, क्योंकि नोट्स शानदार लेवल के हैं। पढ़ना आपको है, समझाना मेरे को है, ठीक है। प्रैक्टिस मुझे करवानी, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। अब चले, और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये रिकॉर्डिंग बेच क्यों चल रहा है? तो रिकॉर्डिंग इसलिए देता हूं ताकि दोस्तों फालतू का टाइम खराब ना हो। मैं आपके कमेंट देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इसमें दोस्तों क्वेश्चन वाली क्लास होगी, प्रैक्टिस वाली क्लास होगी, वो सारी लाइव होगी दोस्तों।
ठीक है। संत जसनाथ जी दोस्तों, संत जसनाथ जी की बात करें, जन्म 1482 के अंदर, जन्म स्थल कतरियासर बीकानेर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। मूल नाम जसनाथ जी का क्या था? जसवंत। और पिता थे हमीर जानी, और माता थी रूपा दे, और पत्नी थी काल दे, और गुरु का नाम था गोरखनाथ। और संप्रदाय की स्थापना कौन से करते हैं? जसनाथी। विष्णोई संप्रदाय की विश्व अपने जाम्बोजी, और जिसमें 29 नियम, और जसनाती संप्रदाय में 36 नियम दोस्तों बताए हैं। आगे जसनाती संप्रदाय के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। स्थापना 1504 में जसनाती संप्रदाय के द्वारा स्थापना, जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? सिंहुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर है। नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य बहुत बार पूछा एग्जामिनर ने कि जसनाथ जी संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो अग्नि नृत्य। मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इनका मेला लगता है। और 36 नियम। काली ऊन का धागा पहनते हैं दोस्तों, जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं वो काले जो ऊन होती है उसका धागा पहनते हैं। और पवित्र दोस्तों मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। और सबको क्या करते हैं? दफनाते हैं। और समाधि स्थल बाड़िया, और सर्वाधिक अनुयायी दोस्तों जाट जाति के लोग इनमें है। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को जमीन दान में दी थी दोस्तों। किसने? सिकंदर लोधी ने। और जसनाथ जी द्वारा समाधि 1506 कतरियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों समाधि ले लेते हैं। ये होता है आपका जसनाती संप्रदाय कंप्लीट। जितनी चीजें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। संत दादू दयाल जी तीसरे संत, जन्म 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय में बाहर जन्म वाले दोस्तों संत दादू दयाल जी हैं। प्रथम उपदेश दोस्तों 1568 ईस्वी सांबर जयपुर के अंदर देते हैं। और दादू पंथ की स्थापना किसके द्वारा? 1574 के अंदर संत दादू दयाल जी करते हैं। ये अकबर से मुलाकात करते हैं 1585 के अंदर फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां पर। और गुरु कौन थे संत दादू दयाल के? वृंदानंद। और राजस्थान का कबीर कहलाने वाले दोस्तों कौन है? संत दादू दयाल। और अब संत दादू दयाल के ग्रंथ, उपदेश स्थल, उपदेश भाषा, आंदोलन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रंथ दोस्तों वाणी, दादूरा दुहा, दादू वाणी दोस्तों। ग्रंथ कौन कौन से? वाणी, दादूरा दुहा और दादू वाणी। उपदेश स्थल अलक दरीबा, और उपदेश भाषा ढूंढाड़ी संधुकड़ी भाषा जिसे कहते हो। यानी उपदेश स्थल है जिसे अलक दरीबा कहा जाता है, और उपदेश भाषा है ढूंढाड़ी। और आंदोलन निफक आंदोलन दोस्तों चलाया जाता है। और संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय दोस्तों इनके द्वारा स्थापना की जाती है। प्रमुख पीठ की बात करें दादूपंथी संप्रदाय की, नरेना जयपुर के अंदर 1602 के अंदर दोस्तों स्थापना करते हैं। मृत्यु दोस्तों दादू दयाल जी की कब होती है? 1603 में नरेना जयपुर के अंदर। और शिष्य 52 शिष्य और 52 स्तंभ दोस्तों उनके बनाए गए हैं। और 52 स्तंभ या 52 शिष्यों में प्रमुख शिष्य की बात करें, उत्तराधिकारी गरीबदास जी थे। प्रसिद्ध शिष्य में रज्जब जी जो सांगानेर के दोस्तों पठान से संबंधित है आपका, और सुंदरदास जी जो नागा जो शाखा है उसके संस्थापक है। और अन्य शिष्य की बात करें बखना जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जी, बालिंद जी, मिस्किन दास जी। और आजीवन दुल्हे के वेश में रहने वाले थे रज्जब जी, जिनकी रचना है रज्जब वाणी व स्वरंगी दोस्तों। ये सारी चीज पूछी जा चुकी है एग्जामिनर नोट्स में, वही चीज है जो एग्जामिनर ने पूछी है या पूछ सकता है। तो प्रश्न ध्यान रखना, कहीं से भी कैसा भी प्रश्न छपे बस आपको याद होना चाहिए। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य। उत्तराधिकारी कौन था? गरीबदास। प्रसिद्ध शिष्य रज्जब जी। रज्जब जी का ग्रंथ दोस्तों रज्जब वाणी या स्वरंगी। उसके बाद दादू पंथ की शाखाएं, एक तो है खालसा, एक है विरक्त, एक है उत्तरादे, एक है खाकी, एक है नागा। यह आपकी दादू पंथ की 5 शाखा है। आपको पूछा जा सकता है कि दादू पंथ की कौन कौन सी शाखाएं हैं या कौन सी नहीं है, कितनी शाखाएं हैं। अगला आता है संत चरणदास जी। कौन से दास जी? चरणदास जी। जन्म 1703 ईस्वी, डेहरा गांव अलवर के अंदर। मूल नाम रणजीत सिंह, पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई, गुरु सुखदेव। और उपदेश मेवाती भाषा में। और रचना ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और भक्ति सागर। अब मैं जो रचनाएं पढ़ा रहा हूं ना इनको तो याद ही कर लेना, क्योंकि रचनाएं दोस्तों अगर पूछ जाए ना, सर्वाधिक रचनाएं संत संप्रदाय से पूछ जाती है।
तो चरणदास जी के ब्रह्म ज्ञान सागर एक ब्रह्म चरित्र, एक भक्ति सागर। उपदेश स्थल उनके क्या है, मेवाती भाषा के अंदर इनके उपदेश दिए गए हैं। गुरु कौन थे, सुखदेव दोस्तों इनके गुरु थे। माता कुंजोबाई, पिता मुरलीधर, मूल नाम रणजीत सिंह, जन्म 1703, डेहरा गांव अलवर के अंदर। और संत चरणदास जी की शिष्या की बात करी जाए कौन कौन है, तो दयाबाई, जिसे दया बोध विनय मालिका दोस्तों ग्रंथ है इनका, और एक थी सहजोबाई जिसे सहज प्रकाश दोस्तों ग्रंथ लिखा जाता है। और संत चरणदास जी के द्वारा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की जाती है, जो मुख्य पीठ कहां पर है, दिल्ली के अंदर। और नियम कितने दोस्तों, 42 नियम। अब 36 किसके थे, जसनाथी के। बिश्नोई के कितने, 29। और चरणदासी संप्रदाय के नियम कितने, 42। और जो आपका चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है वो पीले रंग के वस्त्र क्या करेगा, धारण करेगा। ये भी आपको चीज याद रखनी है। चरणदास जी ने भारत के नादिर शाह ईशान के आक्रमणकारी की भविष्य की थी, भविष्यवाणी करते हैं 1739 के अंदर आक्रमण होता है उसकी दोस्तों। उसके बाद संत रामचरण जी, जन्म 1719-20 में सोडा गांव टोंक के अंदर होता है। मूल नाम राम किशन, पिता अपने बरकताराम, माता देवजी, गुरु कृपाराम, ग्रंथ अरण भवानी यानी अण भवानी, राम सने संप्रदाय दोस्तों। इनमें से संप्रदाय वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, या तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, और या आपसे पूछा जाए कौन सा संप्रदाय किसके द्वारा, तो राम सने संप्रदाय का स्थापना संत रामचरण दास जी करते हैं। लेकिन राम सने जो संप्रदाय है इसकी पीठ है 4 जगह। एक तो है शाहपुरा, जो संस्थापक कौन है, संत रामचरण दास जी, जो आपके प्रमुख पीठ है। एक रेण, जो आपकी मेड़ता, जिसके संस्थापक है संत दरियाव जी, और गुरु कौन थे, संत दरियाव जी के प्रेमनाथ जी। अगले तीसरी शाखा है सिंहंतल, जो बीकानेर के अंदर, जिसके संस्थापक है संत हरिराम दास जी, और ग्रंथ है निशानी ग्रंथ। अब ग्रंथ याद कर लेना, बार बार इन चीजों को नहीं पढ़ाया जाएगा। संत दरियाव जी का अपने गुरु प्रेमनाथ जी, संत अपने हरिराम दास जी का निशानी ग्रंथ, और खेड़ापा जो जोधपुर के अंदर है, जिसके संस्थापक है संत रामदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो दोस्तों। आपकी 3 बैच की क्लास है, तीनों बैचों में से किसी एक बैच के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम में प्रश्न छपेगा इससे। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, मैं आज कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप जो तीनों बैच की क्लास है, तीनों बैच में से एक शिफ्ट में जरूर छपेगा प्रश्न, चाहे कौन सी शिफ्ट में छपे, आपकी किस्मत कैसी है। मास्टर कैप्सूल, फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है, याद रखना। कहां पर लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा मेला पढ़ा दिया है मैंने आपको। उसके बाद आता है संत लालदास जी, जन्म 1540 ईस्वी, धोली धूब अलवर के अंदर। पिता कौन है, चौधमल, और माता समता, और आपके गुरु कौन है, गदन चिश्ती। जाति मेव, समकालीन अकबर के और दादू दयाल के समकालीन ये रहे थे। उपदेश स्थल इनके भी मेवाती भाषा में है, और मृत्यु 1648 के अंदर हो जाती है नगला जहाज भरतपुर के अंदर। आगे समझ में। अब आगे संत लालदास जी, जो आपके संत है, इनके बारे में पढ़ते हैं। संत लालदास जी, जिनकी समाधि कहां पर है, ग्रंथ कहां पर है, जन्म दोस्तों। समाधि की बात करें, शेरपुर गांव अलवर के अंदर दोस्तों इनकी समाधि बनी हुई है। ग्रंथ है लालदास जी चेतावनिया दोस्तों। लालदास जी चेतावनिया इनका प्रमुख ग्रंथ है। जन्म दोस्तों, मुझसे अपने जन्म से मुस्लिम लेकिन कर्म से हिंदू संत दोस्तों। यानी जन्म तो दोस्तों मुस्लिम समाज में होता है, लेकिन कर्म दोस्तों, आगे कार्य दोस्तों अगर किया है, वो किया है दोस्तों आपके जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार इनके द्वारा कार्य किया जाता है। संत लालदास जी आपका यहां पर दोस्तों आपके कंप्लीट होते हैं। अगले आपके संत हरिदास जी, जन्म की बात करें 1455 कापड़ोद के अंदर जन्म होता है। जो कापड़ोद कहां पर है, नागौर के अंदर। मूल नाम है हरि सिंह सांकला, और डाकू से संत बनने वाले संत दोस्तों, यानी पहले डाकू थे फिर दोस्तों संत बन जाते हैं। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, नहीं बताने वाला, आप समझ जाना। आधुनिक युग का वाल्मीकि पूछा जाए, आधुनिक यानी वर्तमान युग के वाल्मीकि संत हरिदास जी है। संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत हरिदास जी, और समाधि 1528 ईस्वी में गाड़ा गांव के अंदर क्या ले लेते हैं, समाधि ले लेते हैं दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, प्रधान पीठ गाड़ा गांव डीडवन,
ईश्वर को अलग निरंजन हरि निरंजन कहा था कि अलग निरंजन हरि निरंजन कहने वाले कौन थे? संत हरिदास जी। और साका दोस्तों दो है, एक तो विरक्त या निहंग साका, एक घर बारी साका दोस्तों। उसके बाद आते हैं संत धन्ना जी जाट। जन्म 1415 ईस्वी, धुवन गांव टोंक के अंदर जन्म होता है। गुरु है रामानंद जी, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक दोस्तों। समझ में आई क्या चीज? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक पूछा जाए संत धन्ना जी है, और रहस्यवादी कवि व वैष्णव भगत दोस्तों ये है। उसके बाद आते हैं संत पिपा जी। जन्म गागरोन झालावाड़, अपने वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची, और गुरु कौन थे? रामानंद। दर्जी समुदाय के आराध्य देव पूछा जाए ना, दर्जी समुदाय, जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है संत पीपा जी, और समकालीन फिरोज शाह तुगलक के समकालीन आपके ये हैं आपकी। वैसे आपको अंत में मैं रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करना कि सर आप ऐसे फटाफट पढ़ा रहे हो। फटाफट आप, काफी बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा तेज चला करो, अगर आपको तेज लगे तो 0.75 कर देख लिया करो, ठीक है। चलिए, संत पीपा जी की दोस्तों मंदिर कहां पर है, छतरी कहां पर है, और गुफा कहां पर है? समदड़ी बालोतरा के अंदर दोस्तों आपका मंदिर है संत पीपा जी का। गागरोन दुर्ग हमने पढ़ा था, वहां पर संत पीपा के क्या बनी हुई है? छतरी। झालावाड़ गागरोन के अंदर। टोडा रायसी केकड़ी के अंदर क्या है? इनकी गुफा। संत मावजी, जन्म 1714 ईस्वी, साबला गांव डूंगरपुर के अंदर जन्म होता है। पिता दोस्तों दालरू मसी, और माता केसरबाई, और अवतार कलिक का अवतार माना जाता है आपके संत मावजी को। उपदेश दोस्तों ग्रंथ और भाषा, चौपड़ा ग्रंथ है इनके, भाषा वागड़ी के अंदर। यानी ग्रंथ कौन सा? चौपड़ा। और भाषा किस में दिए थे उपदेश? वागड़ी भाषा में। और निष्कलंकी संप्रदाय की दोस्तों स्थापना करने वाले कौन थे? संत मावजी। उसके बाद संत मावजी के दोस्तों लसाड़िया आंदोलन चलाते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के संस्थापक है। वागड़रा धनी, अपने वागड़रा धनी, बागड़ की ढाणी नरहड़ पीर को कहते हैं धनी, बागड़ का धनी। और अपने वागड़ का धनी पूछा जाए तो नरहड़ पीर को कहते हैं। याद रखना, वागड़ और बागड़ में कंफ्यूज मत हो जाना, कि कंफ्यूज हो गए तो 1/3 का हो जाएगा फिर कल्याण। और इन्हीं से होता है सिलेक्शन दोस्तों। आप कहते हो ना सर हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, वो 1 नंबर से नहीं, लाखों स्टूडेंट से पीछे रह जाते हो फिर। भगत कवि दुर्लभ जी, राजस्थान का नरसिंह का अवतार। अपने संप्रदाय की बात करें, नरसिंह पंथ प्रधान पीठ आपकी डूंगरपुर के अंदर दोस्तों, भक्त कवि दुर्लभ जी की। संत नवलदास जी, हरसोलाव गांव नागौर के अंदर दोस्तों इनका जन्म। संप्रदाय की, नवल संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और ग्रंथ लिखते हैं नवलेश्वर अनुभव वाणी दोस्तों, ग्रंथ इनके द्वारा लिखा जाता है, संत नवलदास जी के द्वारा। उसके बाद आते हैं स्वामी लाल गिरी जी दोस्तों। स्वामी लाल गिरी जी जन्म स्थली कहां पर है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जन्म स्थली कमेंट बॉक्स में। अरे कमेंट कहां बंद हो गए क्या आपके? कमेंट करो। जन्म स्थली है आपकी चूरू। और संप्रदाय, अलग क्या संप्रदाय की स्थापना करने वाले, और अलग क्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर? आपकी बीकानेर के अंदर। और उसके बाद आपके ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश, ग्रंथ की रचना करने वाले भी यही आपके हो जाएंगे। उसके बाद संत दास जी। संत दास जी की बात करें, संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय से संबंध आपका संत दास जी का हो जाएगा। प्रमुख पीठ आपकी दातड़ा भीलवाड़ा दोस्तों। संत दास जी की प्रमुख पीठ जो आपकी कहां पर है? दातड़ा भीलवाड़ा। और संत प्राणनाथ जी, गुरु दोस्तों नित्यानंद। संप्रदाय परनामी संप्रदाय की स्थापना, प्रमुख पीठ परनामी संप्रदाय की पन्ना मध्य प्रदेश, राजस्थान में पीठ जयपुर के अंदर। दोनों पूछी जा चुकी है कि पर किस संप्रदाय की प्रधान पीठ बाहर है, तो आपके परनामी संप्रदाय की पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भी पीठ जयपुर में। संत राजा राम जी, संप्रदाय राजा राम संप्रदाय, प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर, ये आपके संत राजा राम जी। उसके बाद आपके संत आते हैं आचार्य तुलसी जी, जिनका जन्म दोस्तों आपके 1914 ईस्वी में लाडनू, जो डीडवाना कुचामन सिटी मानता है, और वैचारिक क्रांति के अणुवर्त दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रमुख संप्रदाय, एक तो है निम्बारक संप्रदाय, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? आपके आचार्य परशुराम जी, प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर।
दूसरी पीठ, पहली पीठ प्रधान पीठ दोस्तों कहां पर है? सलेमाबाद। दूसरी पीठ उदयपुर में। अन्य नाम की बात करें, सनकादि संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय दोस्तों, ये अगर नाम पूछ लिया जाए या सनकादि संप्रदाय पूछ लिया जाए, निम्बारक संप्रदाय पूछ लिया जाए, तीनों नाम में से कोई भी दे दे तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा उपनाम याद रखा करो, उपनाम से प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनर आप पिछले आरएस के पेपर को, मेंस को, आप जो प्री का पेपर हुआ तो उसको कह रहे सर हार्ड है, अरे आपको उसके अंदर लैंग्वेज के घुमा के प्रश्न पूछे है, हार्ड पेपर था ही नहीं, लैंग्वेज घुमा दी और आप गोल हो गए। उसके अंदर मेरे 108 बन रहे हैं दोस्तों, कम बने, मैं लैंग्वेज पे खुद कंफ्यूज हुआ हूं उसके अंदर। लेकिन दोस्तों लैंग्वेज पर जितना ध्यान रखो उसके अंदर, लैंग्वेज पे पिछली बार मेरे अच्छे नंबर आए थे, इससे भी शानदार नंबर, लेकिन इस बार 108 ही बने। चलिए, रामानंदी संप्रदाय संस्थापक कृष्णदास पहिहारी दोस्तों, कौन? कृष्णदास पहिहारी। प्रधान पीठ गलताजी जयपुर। उत्तर तोतादरी जयपुर की कांसी मंकी वैली के नाम से गलताजी जयपुर को जाना जाता है दोस्तों, जयपुर की जो गलताजी स्थान है उसको। अन्य पीठ की बात करें रामानंदी संप्रदाय की दोस्तों, तो अन्य पीठ है रेवासा, जो सीकर के अंदर, जिसके संस्थापक है अगरदास जी दोस्तों। ठीक है, अब अगली दोस्तों तीसरी पीठ याद रखा, नाथ संप्रदाय की, जो प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर महामंदिर। और पंथ की बात करें, बैराग पंथ, जो केंद्र है रातुंड्रा गांव अजमेर। और मानमाथी पंथ का केंद्र कहां पर है? महामंदिर जोधपुर में। और अन्य केंद्र है सिरे मंदिर जालोर में। इनकी दोस्तों दो पंथ नाम याद रखना है, और कुछ भी आगे वाला मत याद करना दोस्तों, ठीक है, कहां कहां पर है। उसके बाद है वल्लभ संप्रदाय। अन्य नाम की बात करें, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, प्रवर्तक दोस्तों वल्लभाचार्य। और ग्रंथ की बात करें, अणुभाष्य, सुधातदेवातवाद इन्हें कहते दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय में ही की थी। भारत में कुल पीठ कितनी है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की? भारत में तो 7, जिसमें से राजस्थान में 5 और गुजरात में 1 और उत्तर प्रदेश में 1। और राजस्थान में 5 पीठ कहां कहां पर है? एक तो श्रीनाथ मंदिर, जो आपका श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद में, जो है आपकी प्रमुख पीठ। उसके बाद द्वारिकाधीश कांकरोली, जो राजसमंद के अंदर है आपकी वल्लभ संप्रदाय की पीठ। उसके बाद है मथुरेश जी कोटा के अंदर। उसके बाद है गोकुल चंद जी कामा और मदन मोहन जी करौली के अंदर दोस्तों, ये राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 5 पीठ है। राजस्थान में 5, गुजरात में 1, उत्तर प्रदेश में 1, कुल मिला के 7 पीठ। उसके बाद आपकी संत मीराबाई दोस्तों, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है। जन्म 1498 कुर्की। अब दोस्तों एक बार मेरे में दोस्तों गजब की बात हो गई, कुर्की नाम आया था, कुर्की, अपने संगणक एग्जाम में दोस्तों, मैंने दिया था पेपर संगणक का 2023 के अंदर, उस टाइम कुर्की दोस्तों, कुर्की या कुर्की आ जाए दोस्तों, याद रखिएगा, ब्यावर जिले के अंदर आता है ये। बचपन का नाम है पेमल दोस्तों, संत मीराबाई का। संत मीराबाई से 100% दोस्तों प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पिता राव रतन सिंह राठौड़, मेड़ता के राव दूधा के पुत्र थे दोस्तों, किसके? मेड़ता के राव दूधा के। और वीर कंवर दोस्तों माता, और गुरु का नाम रेदास, पति थे भोजरा, जो सांगा के पुत्र थे, उपनाम राजस्थान की राधा। और संत बीर अंबाई के बारे में अगर बात करी जाए, कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय की स्थापना। निर्देशन में रत्ना खाती, नरसिंह जीरो माहिरो दोस्तों, ये आपका इन्हीं का है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते, माधुर्य भाव की दोस्तों भक्ति। रणछोड़ मंदिर द्वारिका गुजरात में, अंतिम समय 1548 के अंदर दोस्तों वहीं पर रहते हैं, द्वारिका गुजरात के अंदर, जो रणछोड़ मंदिर है गुजरात के अंदर, 1548 ईस्वी के तक। रचना पदावली ग्रंथ है गीत गोविंद का टिक्का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम आया था राजस्थान की राधा, इसके बारे में बात करी जाए, वागड़ की मीरा तो है गौरीबाई, जिनका जन्म स्थली है डूंगरपुर। और कृष्ण की क्या है? उपासिका। शेखावाटी की राधा की बात करें तो है करमेती बाई, हमने पढ़ा था करमेती बाई, याद करो पीछे। खंडेला सिक्कर। और राजस्थान की गंधारी समानाबाई चारण, जन्मस्थली अलवर, आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर दोस्तों रही थी। और डांग की मीरा भोली गुर्जरी, जो जन्मस्थली है करौली। और अगली है कर्माबाई, प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय, कालवा गांव मकराना, जीवनाराम डूडी खिचड़ भोग दोस्तों। इनके पिता का नाम जीवनाराम डूडी था, जन्म कालवा ग्राम मकराना, खिचड़ा भोग दोस्तों इनको लगाया जाता है, प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय। फटाफट से दोस्तों वापस चल रहा हूँ दोस्तों, नोट्स बंद कर दो, और पानी वगैरह पीना है पी लो। आप तो दोस्तों कंठ किससे सूखेंगे? मेरे सूखेंगे, मैं बोल रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ तब से। ठीक है, अब स्टार्ट करो, मैं शुरुआत से दोस्तों, अगर नोट्स है तो आप लेकर बैठ जाइए,
नहीं है तो बस, और याद है तो बंद कर दो दोस्त को फटाफट, मेरे साथ दिमाग में दौड़ो, मैं पानी पी लेता हूँ। बंद कर दिया क्या नोट्स, जल्दी से बताओ। बंद कर दिया, मैं चल रहा हूँ। पहले अपने जम्बेश्वर या जाम्बू जी, जन्म कतरिया सॉरी पीपासर गांव नागौर के अंदर, पिता लोहट जी, वास्तविक नाम धनराज, पर्यावरण वैज्ञानिक थे दोस्तों आपके जाम्बू जी, और गूंगा घेला के संत, विष्णु का अवतार, संप्रदाय विष्णु संप्रदाय, 29 नियम दोस्तों इनके द्वारा दिया जाता है। सम्रातल दोहरा दोस्तों वहां पर 1485 के अंदर, नियम कितने 20+9, आपकी प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर, और उपदेशों का स्थल को क्या कहते हैं सातरी। और इनके दोस्तों कौन से ग्रंथ है, जम सागर, जमवाणी, जम संहिता, समकालीन दोस्तों सिकंदर लोधी के। उसके बाद हमने 2 नंबर संत संप्रदाय में जसनाथ जी, 1482 में जन्म, मूल नाम जसवंत, पिता हमीर जानी, पत्नी कालदी दोस्तों, गुरु का नाम गोरखनाथ, संप्रदाय कौन सा जसनाथी, 36 नियम दिए थे। और सिंबोधरा ग्रंथ, कोड़ा ग्रंथ दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से संबंध है आपका। प्रमुख या मुख्य पेट की बात करें, कतरिया सर बीकानेर में, नृत्य अग्नि नृत्य, आश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इनका मेला लगता है। पवित्र दोस्तों जो जसनाथी संप्रदाय के पवित्र अगर बात करी जाए क्या चीज है, मोर की पंख और एक जाल वृक्ष, और सब को क्या करते नहीं है, दफनाते हैं, जलाते नहीं दोस्तों ये। उसके बाद संत दादू दयाल, प्रथम उपदेश 1568 सांबर जयपुर के अंदर देते हैं, और जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात के अंदर, अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करते दोस्तों अपने 1585 में। और गुरु कौन थे, वरदानंद, राजस्थान का कबीर के नाम से दादू दयाल को जाना जाता है। दादू दयाल के ग्रंथ की बात करें, वाणी, दादूरा दूहा, दादू वाणी, और उपदेश स्थल अलग दरीबा कहलाता है, उपदेश भाषा ढूंढाड़ी भाषा, और इनका संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय जो आपकी प्रमुख पीठ कहां पर है, नरेना जयपुर में। और इनकी 52 स्तंभ है, जिसमें प्रमुख दोस्तों आपके 52 शिष्य थे, उनके याद में दोस्तों 52 स्तंभ बने हुए हैं। और आपके उत्तराधिकारी कौन थे इनके, गरीबदास जी, प्रसिद्ध शिष्य रज्जब जी, जिनके दोस्तों रचना है रज्जब वाणी। नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी दोस्तों इन्हीं के शिष्य है। और आपके माधवदास जी, जगन्नाथ जी, मिस्किन दास जी, ये सारे इन्हीं के शिष्य थे। उसके बाद दो पंथ की 5 शाखाएं होती है। एक तो दोस्तों आपके खालसा, एक होती है विरक्त, एक होती है उत्तराधि, एक होती है खाकी, एक होती है नागा। उसके बाद चरणदास जी, चरणदास जी दोस्तों पिता मुरलीधर, माता दोस्तों कुंजोबाई, गुरु सुखदेव, और मेवाती भाषा के अंदर उपदेश दिए थे। रचना दोस्तों ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ये सारी रचनाएं दोस्तों अपने चरणदास जी की थी। और चरणदास जी की दोस्तों शिष्या दयाबाई, दया बोध, विनय अपने मालिका दोस्तों, और एक शिष्या को थी सहजोबाई, सहज अपने प्रकाश। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने एक शुरुआत के अंदर आपको रिवीजन करवाया था। उसके बाद संत रामचरण जी, जिनके द्वारा अपने रामसनेय संप्रदाय की 5 शाखाएं 4 शाखाएं, शाहपुरा, रैण, और सियंतल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। उसके बाद लालदास जी के द्वारा नगला जाजपुर के अंदर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। गुरु कौन थे, गदन चिश्ती, जाति मेव इनका। और संत लालदास जी, जिनका जन्म से मुस्लिम दोस्तों लेकिन कर्म से हिंदू, और मेवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों संत लालदास जी का ही है। उसके बाद संत हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय से संबंध इनका। संत धन्ना जी, रहस्यवादी कवि, वैष्णव भगत, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। पेपा जी दोस्तों, ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव। और पेपा के दोस्तों मंदिर अपने समदड़ी बालोतरा के अंदर है, और छतरी गागुण अपने दुर्ग झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। उसके बाद गुफा टोडा रायसी केकड़ी के अंदर है। संत माऊ जी की बात करें, अपने सांबला गांव जो अपने डूंगरपुर में जन्म होता है, और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करने वाले भगत कवि दुर्लभ है, जो आपके नरसिंह पंथ की संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कहां पर, आपके डूंगरपुर में। रामानंदी संप्रदाय जो अपने प्रधानपेठ गलता जी जयपुर में है, और संस्थापक कौन थे, अपने कृष्णदास पहिहारी। निबारक संप्रदाय आचार्य परशुराम, संस्थापक प्रधानपीठ सलामाबाद, दूसरी पीठ कहां पर थे, उदयपुर में। और उसके बाद कौन सी, नाथ संप्रदाय जोधपुर महामंदिर जो प्रधान पीठ दोस्तों, जिनके 2 आपके प्रमुख भाग हैं। और वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, प्रवर्तक वल्लभाचार्य, सुधादेवाद दोस्तों, ग्रंथ अणु भाष्य दोस्तों आपका भगवान श्री कृष्ण की बाद रूप में पूजा दोस्तों इनके वल्लभ संप्रदाय में करते हैं। राजस्थान में प्रमुख 5 पीठ है दोस्तों आपके वल्लभ संप्रदाय की। एक श्रीनाथ मंदिर अपने राजसमंद में, द्वारकाधीश करौली के अंदर, सॉरी करौली राजसमंद में। एक अपने मथुरेश जी कोटा, एक गोकुल चंद अपने, एक मदन मोहन जी करौली। उसके बाद संत मीराबाई, जो दोस्तों आपके गुरु का नाम रैदास, वीर कुंवर माता थी, पति भोजराज, सांगा के पुत्र थे ना भोजराज, उनकी उपनाम राजस्थान की राधा पूछ जाए तो मीरा ही आपकी हो जाएगी। और संत मीरा दोस्तों आपके कौन से संप्रदाय की स्थापना करते हैं, दासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति माधुर्य भाव में इनकी भक्ति थी। और लास्ट में अंतिम समय दोस्तों कहां पर गुजारते हैं, रणछोड़ मंदिर द्वारिका गुजरात के अंदर। और रचना पदावली ग्रंथ गीत गोविंद का टीका दोस्तों। और वागड़ की मीरा गौरीबाई, शेखावाटी के राधा करमेती बाई, राजस्थान के गांधारी सामनाबाई चारण, डांग की मीरा भोली गुजरी, कर्माबाई प्रसिद्ध वैष्णव समान दोस्तों। और जन्म का अलवा के अंदर दोस्तों इनका ये आपका लिखा हुआ है, जीवनाराम डूडी दोस्तों इनके पिता का नाम, खींचड़ा दोस्तों भोग कर्माबाई को लगता है। ये आपके राजस्थान के जो संत संप्रदाय है वो पूरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों निपटारा नहीं हुआ अभी, ऐसा मत चले जाना कि सर संत संप्रदाय का निपटारा हो गया है। अब आगे जो मुस्लिम संत है उनके बारे में भी फटाफट से चल रहा हूं दोस्तों, उनके क्योंकि इनसे पर्सन कम बनते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कम तो वैसे नहीं बन रहे हैं आजकल, अपने बोर्ड पूछ रहे हैं। मुस्लिम संत या पीर दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म 1141 ईस्वी, संजर गांव ईरान में। और अन्य नाम की बात करें, ख्वाज गरीब नवाज, गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती, संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय से 1192 ईस्वी में गोरी के साथ पृथ्वीराज अपने फर्स्ट के समय दोस्तों इन्हें अजमेर आए थे। और दरगाह अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। और निर्माण गयासुद्दीन के द्वारा, बड़ी देग अकबर के द्वारा दोस्तों, छोटी देग जहांगीर, गुब्बद शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर उर्स रजब माह की 1 से 6 माह तक दोस्तों उर्स बढ़ता है, हमने त्योहारों के अंदर पढ़ा था ना वहां पर। उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार दोस्तों जो उद्घाटन उसका करता है। उसके बाद आते हैं दूसरे आपके सूफी हमीमुद्दीन नागौरी, तारकिन सूफी संत और सन्यासियों का सुल्तान दोस्तों, सुल्तान ए तारफिन हिंद यानी ख्वाजा साहब द्वारा दोस्तों यह कहा गया था। दरगाह की बात करें अताराफिन की दरगाह नागौर के अंदर, और केंद्र की बात करें सुआल गांव में नागौर के अंदर। उसके बाद सूफी हमीमुद्दीन गागरोनी, अन्य नाम की बात करें मिठे शाह, जो दरगाह कहां पर बनी हुई है आपकी, गागरोन झालावाड़ के अंदर। उसके बाद आपके सहित फखरुद्दीन, जो आपके दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी जो बोहरा संप्रदाय की जो पीठ है ना वहां पर दोस्तों आपका। और अगले आपके जो आपके संत हैं, पीर सैयद मीरा हुसैन मीरान साहब जी, दरगाह तारागढ़ अजमेर, जहां पर घोड़े की मजार और चने की दाल वहां पर चढ़ाई जाती है घोड़े की मजार पर। और घोड़े की मजार कहां पर है, तारागढ़ अजमेर में, वहां पर इनकी दरगाह बनी हुई है। उसके बाद काका जी पीर दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल का ताजमहल कांठलरा धनी या कांठल का धनी कहते हैं। उसके बाद नरहेड़ पीर, शक्कर पीर बाबा, दरगाह झुंझुनू में अपना उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों के दिन। ये होता है राजस्थान का संत एवं संप्रदाय दोस्तों आपका। जो हिंदू और मुस्लिम संत थे इनके बारे में जो इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं वो चीजें आपको पूरी दोस्तों हर चीज पढ़ाने का प्रयास मैंने किया है। फिर भी आपको कुछ चीजें अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, या आप दोबारा में पढ़ा दो, ठीक है। चलो जल्दी से पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट हो। और अगला हमारा टॉपिक आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर कर दो क्लास को जल्दी से।